तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। दिनांक 21/4/2007 को अपीलार्थी के पुत्र का विवाह समारोह संपन्न हो रहा था। स्टॉप। समारोह के दौरान साय 5:30 बजे अपीलार्थी ने अपने भाई की लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की, जिसके कारण 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल श्रीमती अनीता पत्नी चंचल सिंह और खुशहाल सिंह उर्फ सोमू की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य उम्मेद सिंह PW 6, श्रीमती विमला पत्नी देवेंद्र सिंह PW 5 और श्रीमती विमला पत्नी भूवाल सिंह PW 7 उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहे। स्टॉप। एक धर्म सिंह PW 3 की सूचना पर पुलिस स्टेशन कोतवाली बागेश्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। स्टॉप। अन्वेषणोपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र पर विचारण करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यक्षदर्शी और घायल साक्षियों की साक्ष्य एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड के साथ क्रमशः आजीवन कारावास, 5 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, किंतु आवश्यक अनुमति के अभाव में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोष मुक्त कर दिया। स्टॉप। पैरा। अपील में अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाया कि घटना मात्र एक दुर्घटना थी और फायरिंग के समय कुछ बच्चे बाल खेल रहे थे और बाल के गोली से टकराने के कारण उक्त घटना घटी, किंतु उच्च न्यायालय ने तर्क अमान्य करते हुए चंचल सिंह PW 2 की साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया कि गोली उसकी पत्नी अनीता को लक्ष्य करके उसके सीने में मारी गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्यों पर निष्कर्षित किया कि फायरिंग की घटना कोई उपेक्षा या दुर्घटना नहीं थी। स्टॉप। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी को दंडित करने का यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा या 304 के अंतर्गत। स्टॉप। पैरा। निर्णय। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्यों अभिकथनों से प्रत्यक्ष प्रकट है कि अपीलार्थी के पुत्र के विवाह समारोह के दिन साय 5:30 बजे अपीलार्थी ने मकान की छत की ओर लक्ष्य करके लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसके कारण 5 व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए। स्टॉप। श्रीमती अनीता पत्नी चंचल सिंह और उसके पुत्र खुशहाल सोनू को गंभीर चोट कारित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। स्टॉप। दोनों मृतक विवाह समारोह में भाग लेने आए थे। स्टॉप। जो सुझाव देता है कि उनकी अपीलार्थी के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। स्टॉप। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है
की फायरिंग छत की ओर लक्ष्य करके की गई थी, न कि पीड़ित को लक्ष्य करके। स्टॉप। इसलिए यह निष्कर्षित करना कठिन है कि अपीलार्थी अनीता और खुशहाल की हत्या करने का आशय रखता था। स्टॉप। पैरा 2। अपीलार्थी का तर्क कि बच्चों के द्वारा खेले जा रहे बाल के प्रहार से गोली चल गई मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक से इस प्रकार गोली चल जाना स्वाभाविकतः संभव नहीं है। इसलिए उसका तर्क कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आता है, अस्वीकार किया जाता है। स्टॉप। पैरा 3। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जब कोई कृत्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। स्टॉप। यह कृत्य साशय हो सकता है, किंतु आशय के अभाव में कारित चोट इस प्रकृति की हो सकती है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह कृत्य कारित मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। स्टॉप।